उतल मा ऊहिय इलैक मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. इज्जत माब नाज़िम शहरी जिले जमेत हदीस जोधपुर भाई अब्दुल हन्नान साहब, इज्जत माब मुतवल्ली मस्जिद हमजा सोहल साहब, मेरे साथ आए शेख अमानुल्लाह रियाजी साहब, यहाँ के इमाम शेख वसीउर रहमान साहब और हमारे भाई मकसूद साहब और यहाँ के तमाम हाज़रीन और पर्दा नशीं माओ और बहनों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इशा की नमाज बाजमात की तौफीक अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अनगिनत दरूद व सलाम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दीन इस्लाम के पैगाम को, अल्लाह की रिसालत को कमा हक़्क़हू पहुँचा कर अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का कि इस प्रोग्राम को कामयाब के लिए दिलजमगी के साथ आप लोग तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हम लोगों के इस मिल बैठने को कबूल फरमाए और इसके बदले में अल्लाह ताला हम लोग के तमाम गुनाहों को मिटाए और गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, आमीन। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना आज का मौजू नमाज के सिलसिले में इंशाअल्लाह होगा। नमाज, आज के मुसलमानों ने नमाज को जिस तरह समझा है, असल में वो नमाज नहीं है। शरीयत ने हमें जो नमाज दी है, नबी ने जो हमें नमाज सिखाई है और जो नमाज की अहमियत बताई है, 99% कह लीजिए तो बेजा नहीं होगा कि हम उस नमाज को नहीं जानते हैं। अगर हम नमाज को हकीकी तौर पर जान लेना तो जब तक सांस जारी है तब तक इससे हम
जुदा नहीं हो सकते कभी। और वही हुक्म है, वही हुक्म है। नमाज किस वक्त माफ है भाई? नमाज किस वक्त माफ है? कौन बताएंगे? नशे की हालत में, नशे की हालत में, हाँ, बेहोशी की हालत में, नींद में, बेहोशी की हालत में। हाँ, पागलपन की हालत में। हाँ, वही बेहोशी पागलपन हो गया। और एक है, और कुछ है? नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हमारे भाई कह रहे कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। और है कुछ हालात बताएंगे? तो हमारे उस भाई के जवाब के हिसाब से तकरीबन 90% आदमी पागल है, मुसलमान पागल है, दीवाना है, मजनून है कि नहीं? जो अपनी मजनूनियत साबित कर रहे हैं कि हम पागल हैं, हमारे ऊपर नमाज नहीं है कि नहीं? उसके जवाब के हिसाब से नमाज 3 हालत में सिर्फ माफ है। कितने हालत? 3 हालत में सिर्फ नमाज माफ है। चौथी हालत कोई नहीं है जहां पर नमाज माफ हो। इन हालतों में से 2 हालत हमारी माओं और बहनों के लिए खास है। 2 हालत क्या है? माओं और बहनों के साथ खास है। अगर आप भी उसमें शामिल हैं तो आपको भी हो सकता है माफी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, किसी हैसियत में नमाज माफ नहीं है, वो पागलपन के अलावा। तीसरी हालत क्या है? पागल, मजनून, ये औरत मर्द सबके लिए बराबर है। प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए इधर, आइए, चले आइए। किसी हालत में माफ नहीं है। यही 3 हालत है। अब बताइए मुसलमानों की क्या हालत है? क्या उनमें नमाज समझा है लोग? अगर समझा होता तो वाकई हम पर नमाज माफ है ही नहीं किसी भी हालत में, तो कभी वो छोड़ता नहीं, छोड़ता ना। तो मतलब क्या है कि समझा ही नहीं है नमाज को, नमाज को ये समझा ही नहीं है। ये एक बात हो गई कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। चाहे आप आसमान के ऊपर उड़े, चाहे आप समुद्र में रहें, चाहे आप समुद्र के अंदर में रहें, जैसे डुबारू जाते हैं गोता लगाने के लिए ना, कहीं भी रहें, नमाज वक्त ही पर पढ़ना होगा, कायम करना होगा वक्त ही पर। चाहे आप लड़ाई के मैदान में हो, दुश्मन के सामने मुकाबला कर रहे हो, दुश्मन आपका गर्दन उतार रहे हो और आप दुश्मन के गर्दन उतार रहे हो, इस हालत में भी नमाज को अल्लाह ने माफ नहीं किया है। कौन सी हालत फिर चाहिए आपको? और कौन सी हालत चाहिए नमाज छोड़ने का? मैदान जिहाद में भी जब से बहुत फजीलत की चीज, उससे शहादत नसीब होती है और जाकर जन्नत उसके नसीब, और अल्लाह से बार बार दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह मुझे वापस कर दे, फिर शहादत पाऊं, फिर शहादत पाऊं, फिर शहादत पाऊं। उस हालत में भी अल्लाह ने नमाज माफ नहीं किया है। आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं सफर की हालत में, 4 की जगह में 2 पढ़ सकते हैं, 2 को एक साथ मिला के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप नमाज छोड़ नहीं सकते।
नमाज छोड़ नहीं सकते। मुफस्सिरीन किराम उस आयत की तशरीह में लिखते हैं जहाँ सलातुल खौफ वाली आयत है, फ़इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस सलात, कि नबी जब इनके बीच में तुम हो लड़ाई के मैदान में तो उनके लिए नमाज को कायम करो। लड़ाई में भी नमाज को कायम करो, अल्लाह का हुक्म है। उसकी बहुत सारी सूरतें हैं। मुहद्दिसीन ने अपने अपने हदीसों में बाब बांधा है, बाबो सलातिल खौफ, डर के वक्त की नमाज कैसे अदा करेगा। आइम्माए किराम ने अपनी अपनी किताबों में, फिक़ह की किताबों में बात बांधा है, सला बाबो सलातिल खौफ, नमाज डर के नमाज कैसे आप अदा करेंगे। तो उस आयत में इब्न कसीर ने यह भी फरमाया है, अक़वालुल उलमा को जमा किया है, फरमाया कि लड़ाई के मैदान में आप 2 रकात नमाज पढ़ें या 1 रकात इमाम के पीछे। बहुत सूरतें हैं, कई सूरतें जिक्र की हैं। उनमें से या तो 2 रकात इमाम के साथ पढ़ लें, अगर 4 वक्त की नमाज है तो इमाम सलाम नहीं फिरेंगे, आप लोग वहां से फिर जाएंगे, फिर दूसरी जमात खड़े होंगे। हथियार लेके खड़ा होना है, वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम, अपने अपने हथियार को लेके नमाज में खड़े हो। अल्लाह का फरमान है, कुरान की आयत है। और नमाज में बिल्कुल एक सुई भी ना हो जाए, चौकन्ना तौर पर नमाज को अदा करें, हथियार लेकर के चौकन्ना भी रहना होगा आपको नमाज की हालत में भी। सुभान अल्लाह, चौकन्ना होकर हथियार लेकर नमाज को अदा करना होगा जमात के साथ। अगर जमात का वक्त नहीं है, अकेले अकेले पढ़ लीजिए। अकेले जमात नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, 2 रकात पढ़ने का भी वक्त नहीं है, ऐसा घमसान लड़ाई है, घोड़े के ऊपर है, किसी पे ऊपर है, वक्त नहीं है कि जाकर के 1 रकात भी पढ़ लूं। घोड़े ही के ऊपर में उसके पीछे में एक सजदा मार लीजिए। अगर पैदल है तो एक सजदा भी दे लीजिए उस नमाज की नियत से कि मैं इस नमाज के लिए एक सजदा दे दिया। आपको वो एक सजदा भी लगाना है, लेकिन नमाज माफ नहीं है। एक सजदा भी लगाना है। उसके बाद अल्लाह ने फिर जिक्र किया इसके बदले में कि आप तो सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ पाए, 1 रकात पढ़े या 2 रकात पढ़ी या एक ही सजदा डाले आपने, तो उसके बाद क्या फरमाया, फ़इज़ा अमिनतुम, जब तुम अमन में हो जाओ, फ़ज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, तो उस नमाज की भरपाई खड़े खड़े अल्लाह का जिक्र करो, बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करो, सोए सोए अल्लाह का जिक्र करो, ताकि उस नमाज की इस जिक्र से भरपाई हो जाए। और फिर वक्त पर नमाज कायम करने लगो। इन्ना सलात अल मुमिनीना किताबुन मौक़ूता, वक्त पर नमाज फर्ज किया है, वक्त पर। तो नमाज समझ लीजिए किसी हालत में माफ नहीं है। ये तो यकीनी हो गई बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। नमाज के अलावा कोई दूसरी और इबादत, कलमा है, शहादतैन जिसको कहते हैं, कलमा है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये 4 अरकान और है। इस नमाज को निकाल दीजिए। क्या ये 4 अरकान से अपने आप को मुसलमान साबित कर सकता है? जो बोलिए ना भाई, सिर्फ नमाज हटाइए, क्यों नहीं, हम तो कलमा को है भाई, कहते ना भाई कलमा को मुसलमान है, कलमा को मुसलमान है, कौन कलमा को मुसलमान है? ये कलमा को होता तो कभी नमाज छोड़ता? क्या पता है कलमा को है कि नहीं, क्या पता है ना? ये कलमा अंदर की चीज है, किसी को पता नहीं है कि कलमा पढ़ा। अगर कलमा पढ़ा होता तो सच्चा उतरता, नमाज तो जरूर पढ़ता। ये कलमा को है ही नहीं, अगर होता तो सच्चाई में नमाज पढ़ता। इसलिए आप ये दिल के अंदर से कुछ पता नहीं सकते हैं कि आप मुनाफिक हैं कि काफिर हैं कि कलमा को हैं कि गैर कलमा को हैं, क्या है। नाम रख लेने से नहीं होता। अभी भी बहुत सारे
हमारे गैर मुस्लिम भाई इस्लाम का नाम रखते हैं। जमाना जाहिलियत में सब इस्लामी नाम उसी वक्त रखा था, अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब है, फारूक है, हमजा है, अब्बास है। सब कब का नाम है? सब कब का नाम है? बोलिए ना भाई। जमाना जाहिलियत का नाम है, कुफ्र की हालत का नाम है। आप भी अगर अपने नाम को अब्बास रख लें, मुत्तलिब रख लें, अब्दुल मुत्तलिब रख लें, अब्दुल्ला रख लें। अल्लाह के हमारे प्यारे रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, उनके चाचा का नाम हमजा था, अब्बास था, अबू तालिब था। आप अबू तालिब रख लें तो क्या हो गया? लिख गया कपक पिसानी पे हो गया लिखाई कि हाँ ये मुसलमान है। हाँ? तो क्या कलमा से आप अपने आप को मुसलमान साबित कर सकते हैं? नहीं ना, बोलिए ना भाई, नहीं ना। अब आइए ज़कात में। अल्लाह ने हर जगह जहां भी सलात का जिक्र किया, ज़कात का जिक्र किया है। ये ज़कात हम बहुत पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं, लेकिन नमाज के पास नहीं जा रहे हैं। क्या इस ज़कात से साबित कर सकता है कि हम मैं मुसलमान हूँ? नहीं ना। क्यों? हम तो ज़कात दे रहे हैं भाई, मुस्लिम भी देते हैं। हाँ, वो भी अदा करते हैं कुछ ना कुछ हिस्सा। उन लोग इतने पाबंदी के साथ निकालते हैं। यहूदियों के मुतालिक आप सुनिएगा, ये लोग इतनी पाबंदी के साथ निकालते हैं कि ये पैसा भी बाकी नहीं रखते। वो लोग जितने उसके धर्म में जितना लिखा है वो पाबंदी के साथ निकालता है। उन लोगों का यह अकीदा है कि हम नहीं निकालेंगे तो हमारा माल बर्बाद हो जाएगा, माल बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके पास कितना माल है, कितने का ज़कात निकाले हैं या नहीं है, या ऐसे ही करेंगे भाई हमने इतना निकाल दिया है, पता है किसी को? नहीं ना। तो क्या ज़कात देकर के वो अपने आप को मुसलमान साबित कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके बाद है रोजा। रोजा रखकर वो खाया हो या ना खाया हो, लेकिन बहुत सूखे अंदाज में खड़े हैं, लगता है कि 3 दिन से नहीं खाया है। क्या वो साबित कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं? क्यों? हाँ, पता ही नहीं है कि रोजा है कि नहीं है। वाकई कैसे ही मुंह सूख करके खड़ा है या भूखे खड़े हैं, कुछ पता नहीं है ना। और आखिरी ये कि हज तो उम्र में एक ही मर्तबा अल्लाह ने फर्ज किया है, एक ही मर्तबा उम्र में फर्ज किया है अल्लाह ताला ने हज को। तो बताइए 5 अरकान में 4 अरकान से जब अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकते हैं, बचा क्या? इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनल कुफ्र अस्सलाह। नमाज ही फारिग है। अल फर्क बैनल अब्द व बैनल कुफ्र अस्सलाह। नेक बंदा इस्लाम, मुसलमान और काफिर के दरमियान फारिग क्या है? नमाज ही है। तौहीद से फर्क नहीं कर पाइएगा, ज़कात से फर्क नहीं कर पाइएगा, रोजा से फर्क नहीं कर पाइएगा, हज से भी फर्क नहीं कर पाइएगा। फर्क किससे होगा? नमाज ही से। तो पता चल क्या गया कि आपने आप को अगर मुसलमान वाकई तौर पर साबित करना है तो क्या करना होगा? नमाज को कायम करना होगा। 2 बात हो गई। तीसरी बात, अब आते हैं कि नमाज से हम क्यों दूर हैं। कुछ तो वजह होना चाहिए दूरी का, कुछ वजह होना चाहिए ना। कुछ तो वजह बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? बताइए कुछ। इल्म की कमी। हाँ? इल्म की कमी। इल्म की कमी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है। और कुछ? और कुछ? तरबियत की कमी, माशाअल्लाह, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, जवाब अच्छा है। वालिदैन की कमी तो हो गया, तरबियत उसी वालिदैन में चला गया। जो भी हो, नमाज छोड़ने वाले इसकी अहमियत को नहीं जानते हैं कि हम छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नमाज अगर वाकई आप कायम करेंगे सही तरीके से, जिस तरह नमाज कायम करने का है,
तो अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए से आपके बीच से आपके अंदर की जो बुराई है ना, और जो आपके अंदर के मुनकर काम है ना, अल्लाह ताला इसको खत्म कर देगा। अल्लाह ने खुद फरमाया है, इन्ना स्वलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज यकीनन आपको बचाएगी, रोकेगी फहश कामों से और बुराइयों से, मुनकर कामों से। कितना बड़ा फायदा है भाई। हमारे बीच से बुराई क्यों नहीं जाती है? नमाज ढंग से जो एक तो पढ़ता ही नहीं है, उसके अंदर तो सारी बुराई है ही, और जो पढ़ते भी हैं वो क्या करते हैं? सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ते। बिल्कुल सच बात भाई ने फरमाया, सही तरीके से ने फरमाया, नहीं पढ़ता, इसलिए उसके अंदर से बुराई जाती ही नहीं है। जो नमाज पढ़ता है और उसके अंदर बुराई है, उसको यकीन कर लेना चाहिए कि मेरी नमाज अल्लाह के दरबार में एक भी कबूल नहीं हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना रजुल लयुसल्ली 60 सना वला तुक़बल लहु सलातुन। आदमी 60 साल तक नमाज को अदा करते हैं, लेकिन वह अल्लाह के पास एक भी नमाज को कबूल नहीं करा पाते हैं। एक भी नमाज नहीं। 60 साल जिंदगी के कितने हिस्से में नमाज अदा करते हैं? कितने हिस्से में? 10 साल तो उधर ही छोड़ दीजिए। हालांकि 7 साल से हुक्म में, बच्चों को हुक्म करने का कितने साल से हुक्म है? 7 साल। मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ 7 सिनीन। 7 साल का हो जाए, हुक्म के पीरियड में रखो, कहो बेटा चलो, भाई चलो। हुक्म के पीरियड में कितने साल? 3 साल तक। 7 साल उम्र से उसको शुरू कर देना है, 3 साल तक हुक्म के पीरियड में लाना है, उसको साथ में लेना है, हुक्म करना है, मारना नहीं है। 3 साल, इतना साल, 3 साल तक उसको हुक्म करना है, डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। 10 साल के बाद नहीं, 10 साल जब पहुंच जाए और आपका हुक्म वो ना माने, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। वहुम अबनाउ 10। 10 साल का हो जाए फिर भी पाबंदी नहीं कर रहा है, तो इसको मार लगाओ, मार करके पढ़ाओ, जबकि वो बुलूगियत तक नहीं पहुंच रहा है। किसी इबादत में अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया सिवाय नमाज के। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 60 साल तक आदमी नमाज पढ़ता है, लेकिन उसका एक भी नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होता। क्यों? 2 चीज की वजह से। कितनी चीज? 2 चीज की वजह से। लअल्लहु युतिम्मु रुकुअहु वला युतिम्मु सुजूदहु औ युतिम्मु सुजूदहु वला युतिम्मु रुकुअहु। कि किसी तरह उसका तो रुकू सही हो रहा है, लेकिन सजदा सही नहीं हो रहा है। अगर सजदा सही हो रहा है तो उसका रुकू सही नहीं हो रहा है। सिर्फ इस 2 अरकान की बिना पर नमाज काबिल कबूल नहीं होता। और मैं आज भी देखता हूं और तवज्जो करके देखता हूं, आवाम तो आवाम, खवास उलमा, ये भी सही तरीके से बहुत कम नमाज पढ़ते हैं, तवज्जो नहीं देते। अगर सही तरीके से नमाज अदा कर ले, उसके तो जिस्मानी फायदा तो है ही, कितनी जो बीमारियां दूर हो जाएगी तो वो अल्लाह ही को पता है। और नबी ने यह भी फरमा दिया है, तो बीमारी दूर हो जाएगी नमाज को अगर लाजिम पकड़ ले, सही तरीके से अगर रीढ़ की हड्डी की बीमारी कभी नहीं होगी, नसों की बीमारी कभी नहीं होगी, जहन की बीमारी कभी नहीं होगी, दिमाग की बीमारी कभी नहीं होगी, जो सही तरीके से नमाज अदा करेंगे। जोड़ के, घुटनों की जोड़ के कभी भी उसको बीमारी नहीं आएगी, लायक नहीं होगी। ये मोटी मोटी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और दिल की बीमारी की बात तो छोड़िए, और सब जो सही तरीके से नमाज को अदा करेंगे भाइयों, ये सारी बीमारियां दूर नहीं हो जाएंगी। और अगर मैं सही नहीं कह रहा हूं तो आप लोग
प्रोग्राम के बाद आजमा लीजिएगा रुकू और सुजूद करके। जो सही तरीके से रुकू नहीं किया है वो सही तरीके से अगर करना शुरू कर दें, कम से कम 10 दिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो सही तरीके से अदा कर पाएगा। उसका रग, उसका साथ, उसका नस उसका साथ नहीं देगा, उसका नस साथ नहीं देगा। कम से कम 10 दिन वो प्रैक्टिस, वो योगी जो सिखा रहे हैं ना, योगी जी, वो प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी आपको रुकू में, तभी जो आप अपने पीठ को, हाथ को, पैर को सीधा कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मिंबर पे चढ़ करके प्रैक्टिकल तौर पर नमाज को दिखाते थे कि इस तरह नमाज पढ़ो। और अल्लाह के रसूल फरमाते थे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुम लोग मुझे नमाज पढ़ते देख रहे हो इसी तरह ही नमाज पढ़ो। और वुजू के सिलसिले में भी वही फरमाया कि जिस तरह मुझे वुजू करने देख रहे हो उसी तरह ही वुजू करो। हज के मुताबिक फरमाया खुजू अन्नी मनासिककुम, हज के अरकान इस तरह अदा किया जाता है मुझसे लो। तो नमाज प्रैक्टिकल तौर पर अल्लाह के रसूल दिखाते भी थे। रुकू में कम से कम 3 चीज का आप हमेशा ख्याल रखेंगे। 3 चीज का, पीठ बिल्कुल बराबर, दोनों हाथ बिल्कुल बराबर, दोनों पैर बिल्कुल बराबर, और सर भी ऊपर नीचे नहीं होना, सर भी उसके साथ ही पीठ के बराबर रहना चाहिए। ये 3 चीज कर लीजिए, आपका रुकू मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये 3 चीज को अदा करने में जो नहीं करते हैं ना, बहुत सख्ती, बहुत उसको तकलीफ महसूस होगी, उसकी नसें जो है उसका साथ नहीं देगा, बहुत टाइट होगा वो नसें। और जब ये करते करते आदत पड़ जाएगी तो आपकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता सब दूर होती चली जाएगी, सब दूर होती चली जाएगी। तो नमाज में अल्लाह ताला ने इसलिए इंसान के लिए 5 नमाजें दी हैं ताकि ये माने जिस्मानी तौर पर भी मजबूत रहे, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, जिस्मानी तौर पर भी इसमें मजबूती मिलती है। तो क्या बात चल रही थी कि जिसकी नमाज बुराई से नहीं रोक रही है, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, उसकी नमाज कबूल नहीं है, उसको नमाज को दुरुस्त करनी है, नमाज को दुरुस्त करनी है उसको, नमाज को। अब आइए चौथी बात पर कि आप लोगों को क्या चीज, किस चीज की जरूरत है दुनिया में, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सुकून, सुकून की, सिर्फ सुकून, और कुछ नहीं, खाना पीना नहीं चाहिए। हमारे इधर भाई ये कर दे कपड़ा और मकान की चाहिए, खाने की, रोटी की। कौन सा जवाब ले लें, या दोनों ले लें, या और ज्यादा हो तो बताएं, बताइए ना भाई। क्यों, आपको जो जरूरत है बता सकते हैं ना कि हमको ये जरूरत है। तो चलिए कपड़े, रोटी और मकान ही की ले लेते हैं, यही सबसे ज्यादा। बड़ी जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत तो वो मौत के बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले यहाँ तो मिल जाए सब कुछ। पहले तो दुनिया मिल जाए, अल्लाह ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पहले तो हसना दुनिया में मिल जाए, उसके बाद आखिरत में मरने के बाद। तो यहाँ का तो हंसाना चाहिए पहले, है कि नहीं? यहाँ का हंसाना लेना होगा पहले। वो तो 3 बड़ी चीजें बताए, 3 बड़ी चीजें, 3 बड़ी चीजें हमारे नाज़िम साहब भी फरमा रहे हैं कि उसी का हो जाए पहले। हाँ, 3 बड़ी चीजें। वो छोटे भाई हैं, हाँ, आप ही के, अच्छा माशाअल्लाह, ये बड़े भाई हैं। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कह के ये 3 जो हमारे भाई ने बताया इसी का पहले हो जाए, रोटी, कपड़े और मकान, है ना, सब मिला जुला करके पैसे की, है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया क्या, देखिए इससे पहले भी कल बताया था वहां पर, अल्लाह के वहां तो वो दूसरा मौजूद था, अल्लाह के मारिफत के सिलसिले में, अल्लाह की जानकारी के सिलसिले में। तो जब अल्लाह के नाम के सिलसिले में आया तो वहां भी बताया था कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जितने भी नाम दिए हैं, अल्लाह का नाम कितना है पहले बताया दीजिए तो। 99 अल्लाह
तो कितना नाम है ये मोटा मोटी, क्योंकि वो आज मुझे बात नहीं है, टाइम फिर हो रहा है, हम लोग का सफर भी है, समझे ना, इसलिए नमाज तो थोड़ा समझ लीजिए ताकि ये भी ना छोड़े। अल्लाह के 99 नाम है जन्नत में ले जाने के लिए, हम लोग को अल्लाह ने गिफ्ट किया है 99 नाम। इस नाम के, इन नामों के जरिए से अल्लाह हम लोग को जन्नत में डालेगा, इसीलिए 99 नाम दिया है। बाकी अल्लाह के इतने नाम हैं अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं है। जो कल सुने हैं दर्स में थे उन लोगों को पता हो गया होगा। इसलिए एक दूसरे को पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए अल्लाह के सिलसिले में भी, इसीलिए अक्सर यही कहता हूं कम से कम अल्लाह के सिलसिले में अकीदा सही हो जाएगा, इसीलिए उसी पर ज्यादा पर बातें करता हूँ। ये तो इबादत हैं, लेकिन अकीदा जो है अल्लाह के मुतालिक ये सही हो जाना चाहिए कम से कम। सब 99 नाम नहीं, अल्लाह के हम लोग के हिसाब से लामहदूद अल्लाह को पता है कितना है, उसके हदीस वगैरह से सबसे दलील है। तो इन 99 नामों में सबसे ज्यादा नाम जो रखा है अल्लाह ने, इसी के साथ जुड़ के रखा है, यही हमारे भाई के जवाब के साथ है ना, रोटी मकान कपड़ा। 99 नामों में 14 से 15 या 17 नाम सिर्फ रिज्क के साथ अल्लाह ने जुड़ के रखा है, क्योंकि अल्लाह जानता है ना हमारे बंदे का इसी का मसला सबसे ज्यादा है, समझा ना। इसलिए आसमाई सिफात भी आपको माने जानना चाहिए, अल्लाह के नामों को जानना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नाम काम के साथ खास है। कुछ नाम आजम है, इसमें आजम है, और कुछ नाम काम के साथ खास है। जब उन नामों को जो काम के साथ खास है, जो काम की जरूरत है आपको अल्लाह के साथ, उस नाम को लेंगे ना तो अल्लाह जरूर उसको जल्दी से कबूल कर लेगा, अल्लाह को खुश होता है उससे, इसलिए वो नाम भी रखा है उस काम के साथ। तो जो भी हो, नाम भी सबसे ज्यादा रिज्क के साथ रखा है। उसी तरह अल्लाह ने रिज्क को नमाज के साथ जोड़ के रखा है। किसके साथ? नमाज के साथ जोड़ के रखा है रिज्क को। अब ये कहेंगे तो भाई जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको कहां से रिज्क मिल रहा है कि नहीं? इसको कहां से रिज्क मिल रहा है? उसको रिज्क मिल रहा है, लेकिन उसको दिल की कभी भी उसको फक्र नहीं मिट रहा है, सुकून नहीं है, दिल में हमेशा उसके फक्र है, तंगी है, दिल कभी नहीं भरता, कनात नहीं है उसके पास, हाथ कभी पैसा से नहीं भरता। 2-4 दुनिया उसके पास आ जाए फिर भी हाथ लगता है, 2-4 दुनिया उसके पास हो जाए, दिल में कनात ही नहीं है, ये है वो चीज। और जिनको नमाज के जरिए से अल्लाह रिज्क देता है वो है कनात का रिज्क, कनात का रिज्क। घर में 2 शाम की ही खाना है, लेकिन बड़ा ठाट बाट से रहता है। 2 शाम का ही खाना है, लेकिन लगता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ है। अल्लाह ने वैसा कर दिया है उसके साथ। तो ये उसका जवाब है जो अल्लाह ताला बगैर इबादत से जिसको दे, बगैर नमाज से जिसको देता है। तो जो भी हो, और इब्तिला के लिए भी देता है, उसके लिए इसी दुनिया में रख दिया है, इसके लिए इसी दुनिया में दे देगा, खाओ पियो रह जाओ मर जाओ बस। और आखिरत में लैसा लहू फिल आखिरत नसीब, आखिरत में एक जर्रा भी नसीब नहीं है। तो नमाज में रिज्क है कि नहीं, देख लीजिए। अल्लाह ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ऐ नबी, तुम अपने अहल व अयाल को नमाज का हुक्म करो। क्या अल्लाह के रसूल के अहल व अयाल नमाज नहीं अदा करते थे क्या? हाँ? फिर भी क्यों अल्लाह कह रहा है? हाँ? किसके लिए? उम्मत के लिए। उम्मत के लिए तो अलग है, मेरी बदल के लिए, हाँ? मेरी बदल के लिए अल्लाह ताला फरमाया। जो भी हो गया, अल्लाह के रसूल की ये रिज़्क का मसला है इसमें, कि तुम्हारे घर में फाका है ना, कि तुम हुक्म करो नमाज को, और जिस पर वस्तबिर अलैहा, और उस पर डटे भी रहो। ये हुक्म नबी को भी है, उसके अहल व अयाल को भी है। वस्तबिर अलैहा, उसको उस पर डटे रहो, नमाज का हुक्म करो, और नमाज को लेकर क्या करो? क्या करो? डटे रहो नमाज में। ये नहीं कि अभी तो 2 वक्त पढ़ लिए या पीछे एक और रकअत किसी तरह मिल गई, ऐसा नहीं, डटे रहना, अल्लाह का हुक्म है। वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न, नबी तुमसे हम रिज्क नहीं मांगते,
नहनु नरज़ुकुक, हम ही तुमको रोजी दे रहे हैं, मैं रोजी दे रहा हूं, इसलिए नमाज को कायम करो, इसको डटे रहो, इस नमाज के बदले में तुमको रोजी मिलेगी, रिस्क मिलेगा। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में बहुत सारी चीजें दर्ज की, उनमें से एक चीज है, कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ऐसी जगह से तुमको रिस्क मुयस्सर कर देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यरज़ुक़हु मिन यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको मुसीबत में मखरज दे देता है, रास्ता दे देता है कि निकलने का, ताकि हमारा ये बंदा मुसीबत से निकल जाए। व यरज़ुक़हु, और उसको ऐसी जगह से रोजी आता फरमाता है मिन हैथु ला यहतसिब, उसका ख्याल भी नहीं होता है कि अल्लाह ताला हमको कहां से रोजी मुयस्सर कर देता है, कहां से रोजी अल्लाह दे देता है, उसको ख्याल भी नहीं होता। और एक आयत में अल्लाह ने साथ फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। हमने जिन और इंसान को सिर्फ हमारी इबादत के लिए पैदा किया है, उससे हम रिस्क नहीं मांगते, उससे हम खाना नहीं मांगते, हम ही उसको खाना देते हैं, और वो सबसे रज़्ज़ाक़ है, वो ज़ुल कुव्वतिल मतीन है, वो रज़्ज़ाक़ है, बहुत ज्यादा रोजी देने वाला है। तो इबादत में रोजी है, इबादत में क्या है, रोजी है। मरियम अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं आप लोग, कौन है? हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा, माशाअल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बाबू भी जवाब दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, पहचानते हैं। अल्लाह ने मरियम पर कुछ फजल और एहसान किए थे, कुछ एक दो कुछ सुनाएंगे। फ्रूट आते थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फ्रूट आते थे, फ्रूट्स, वो भी गैर मौसम का। आते थे। अभी कौन सा मौसम है? ठंडी का ना, अभी ठंडी का मौसम है, तो इस मौसम में गर्मी वाला फल मिलता था उसको, और गर्मी में ठंडे का मौसम का फल मिलता था। क्यों? अल्लाह ताला अपने एहसान को साबित करने के लिए, अगर मौसम का फल उसके पास होता तो देख करके कोई बोलता कि ये किसी ने आके दे दिया है, किसी ने लाके दिया है, और उस मौसम में फल है ही नहीं, कहां से लाके देगा, कहां से लाके देगा? तो अल्लाह ताला ने मरियम को कुछ खुसूसियात दिए थे। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके व तहहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है, अल्लाह ने तुमको पाक किया है, और सारी दुनिया की औरतों में तुमको चुना है। ये नहीं कि इसी गांव के हैं, कायनात के औरत, उस जमाने के कायनात के औरतों से मरियम को चुना था। ये मरियम को अल्लाह मरियम को फरमा रहे हैं, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके व तहहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़नुती लिरब्बिके वरकई वस्जुदी मअर राकिईन वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। कहे मरियम, तुमको चुन लिया है अल्लाह, इसलिए क्या करो, उक़नुती लिरब्बिके, तेरे रब की इबादत करो। क्या करो? इबादत करो। क्या करो? वस्जुदी, सजदा करो, वरकई मअर राकिईन, रुकू करने वाले के साथ रुकू करो। मतलब क्या? नमाज पढ़ो। इसलिए मरियम को अल्लाह ताला ने पाक किया था। जो दूसरी औरतों को जो लाहिक होती है, जो माहवारी है, पीरियड है, निफास वगैरह है, वो मरियम को अल्लाह ताला से उन चीज़ों से पाक किया था। इसलिए हमेशा मेहराब में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह हमेशा इबादत में लगी रहती थी, नमाज ही में लगी रहती थी। और क्यों? अल्लाह का हुक्म था, सजदा करो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। किसके कफालत में थी मरियम? ज़करिया अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह, ज़करिया अलैहिस्सलाम के कफालत में थी। ज़करिया बे औलाद थे,
जकरिया की कोई औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में पहुंच चुके थे, बिल्कुल बिल्कुल बुढ़ापे में पहुंच चुके थे। तो जब जब जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम को देखने के लिए जाते थे, तब तक क्या क्या देखते थे? गाइड का फ्रूट, हाँ गाइड का फ्रूट देखते थे। हाँ, फ्रूट देखते थे, माशाअल्लाह। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उसको देखने जाते थे तो उसके पास अजीब गरीब फ्रूट का रिज़्क मिलता था, दिखता था। क़ाल या मरियमु अन्ना लक हाज़ा, कहे मरियम ये रिज़्क तुम्हारे पास कहाँ से आता है? अभी तो मौसम है ही नहीं। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कही कि वो अल्लाह की तरफ से रिज़्क आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क अता कर देता है। तो उसे कहाँ से? जन्नत से। किस लिए? नमाज में। नमाज के बदले में अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत रोजी रिज़्क देता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रिज़्क देता था। इससे भी और आगे आइए, सही तरगीब में अलबानी ने इसको जिक्र किया है, इब्न हिब्बान ने, इब्न सही इब्न मुस्तदरक अला सहीह ने अपने किताब में इसको जिक्र किया है और ये हदीस सही है। क्या फरमाया? अन मअक़ल बिन यसार क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल रब्बुकुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा रब ये फरमा रहा है, कह रहा है, हदीस कुदूसी है कि तुम्हारा रब ये कह रहा है, क्या? या इब्न आदम, ए आदम के बेटो, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए कुछ वक्त निकाल कर फारिग हो जाओ। क्या करो? वक्त निकाल कर मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ। तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ कुछ, ये नहीं कि हर वक्त लगे रहो, मरियम की तरह नहीं। अल्लाह ने कुरान में और फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज पढ़ चुको जमीन में फैल जाओ, अल्लाह की रिज़्क तो तलाश करो। मतलब कि इबादत के वक्त इबादत के लिए फारिग हो जाओ, है ना? क्योंकि उस आयत में फरमाया नमाज पढ़ो, फैल जाओ, रिज़्क तलाश करो, यही मतलब है। इबादत के वक्त इबादत के लिए कुछ फारिग हो जाओ। इसका बदला क्या होगा? अम्लाउ क़ल्बका ग़िनान, तेरा दिल को मैं ग़िना से भर दूंगा, मालदारी से भर दूंगा। दिल को पहले भरेगा अल्लाह, कनात भर देगा दिल में, और हाथ को किससे भरेगा? वह अम्लाउ यदैका रिज़्क़न, तेरे दोनों हाथ को रिज़्क से भर दूंगा। रिज़्क किसके पास है? किसके पास? अल्लाह के पास। अल्लाह खुद कह रहा है बस फारिग हो जाओ मेरे लिए, तेरा दिल को पहले मालदारी करूंगा, तेरा दिल मालदार होगा पहले, और उसके बाद क्या करूंगा? तेरा हाथ को भी रिज़्क से भरूंगा। इसलिए मैंने पहले कहा था ना, जिसके पास अरबों खरबों, उसके पास पैसा रखने की भी जगह नहीं है, सबसे बड़ा फेरे भी और गद्दार वही है कि उसका पेट कनात नहीं है दिल में। उसका साथ 50 पीढ़ी वही पैसा खाएगा, लेकिन फिर भी उसको कनात नहीं। क्यों? क्योंकि इबादत नहीं उसके पास। अल्लाह ने फरमाया बस फारिग हो जा, तेरा दिल को मैं पहले भरूंगा, कनात डाल दूंगा, मालदार बना दूंगा तेरा दिल को पहले, और तेरा हाथ को उसके बाद रिज़्क से भर दूंगा। वह अम्लाउ यदैका रिज़्क़न, तेरे हाथ को रिज़्क से भर दूंगा। या इब्न आदम, ए आदम के बेटो, ला तुबाइद मिन्नी, मुझसे दूर मत हटना। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी बात। अल्लाह फरमाता है ए आदम के बेटो, मुझसे तू दूर मत हो जाना। अगर दूर हो जाओगे तो क्या होगा? अम्लाउ क़ल्बका फ़क़रन, तेरा दिल को मैं पहले मोहताजी से भरूंगा, तेरा दिल कभी भरेगा नहीं। फक्र ही फक्र, लगता है कि मैं अभी तक फकरी हूं, फकीर हूं, गरीब हूं, भरेगा नहीं दिल। वो अम्लाउ यदैका शुग़लन, तेरे हाथ को काम से भर दूंगा। फुर्सत ही नहीं भाई, आओ थोड़ा, भाई फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा लगे हुए हैं, काम 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 काम, दिल हमेशा फक्र, क्या करें क्या, यानी उसको कभी चैन और सुकून नहीं देगा अल्लाह ताला। हमेशा वो परेशान, हाल दिल परेशान, हाथ परेशान, सब परेशान, अल्लाह उसको तौफीक नहीं देगा।
इसी तरह का और एक रवायत है, लेकिन अल्फाज थोड़े दूसरे, क्योंकि वक्त नहीं है भाई, चला जा रहा है। तो इससे और कोई वाजिब चीज चाहिए? कोई चीज चाहिए? तो क्या आप चाहते हैं? नमाज में रिस्क नहीं है? जो सही तरीके से नमाज अदा कर रहा है, अल्लाह ताला उसके दिल को पहले भरता है, उसके हाथ को भी इतना मयसर बना देता है कि अल्लाह ताला सबसे पहले देखेंगे ना, जो इसीलिए जो कम पैसा वाले लोग हैं खैरात के मामले में वो सबसे आगे रहता है। खैरात के मामले में वो सबसे आगे रहता है। वो 500 रुपया कमाता है, 50 रुपये उसी वक्त दे देगा, उसको ठिकाना नहीं आएगा हम परसों क्या खाएंगे, उसका वो चारा नहीं, अल्लाह देगा 50 रुपया निकाल देगा। अगर लाखों पत्ती हैं 500 रुपये का है, सोचेगा मौलवी साहब जरा बड़ा तंगी चल रहा है, तिजारत में बड़ा ये है, अरबों रुपए का मालिक है, निकालने में वो निकालेगा ऐसे ऐसे करके, बाद में बोलेगा अभी बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है। और ये बेचारा 500 रुपया का मालिक है, दिन भर का वही उसका खजाना है, दिल मालदार है, हाथ 500 ही से बना हुआ है, तुरंत 50 रुपये डालेगा, भाई मुझे जाओ, वो भी खुश, मोदी साहब भी खुश, वो भी खुश, भरा हुआ हाथ, वो 500 ही में हाथ वो महसूस कर रहे हैं हम गाड़ी है भाई। और अरबपति 500 रुपया निकालने में उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि उसका दिल भी गरीब फकीर, उसका हाथ मशगूल, कैसे निकाले हाथ से। देख रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल तौर पर भी ऐसी चीज महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वाकई अल्लाह ने फरमा दिया है, होगा ही, होगा ही। और क्या चाहिए आपको? हो गया वो भाई के साहब का साल का जो मिला ना कि नहीं? कपड़ा रोजी मकान कुछ मिला कि नहीं? हाँ, बहुत सारी और दलील है कि वक्त नहीं है। और हमारा वो भाई सवाल था उसका, क्या कहे, इत्मीनान न कौन, क्या कहे थे? इत्मीनान चाहिए है ना, सुकून। अल्लाह अकबर, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, सुकून चाहिए हमको। अल्लाह ने फरमाया है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाया, तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उसको जो सुकून हासिल होता है अल्लाह के जिक्र ही से, उसको सुकून हासिल होता है। अला, खबरदार हो जाओ, सुन लो ठीक से, जान लो, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर किसी के पास दिल में इज़्तिराब है, दिल में सुकून नहीं है, तो अल्लाह के जिक्र को लाज़िम पकड़ो, नमाज को लाज़िम पकड़ लो, दिल तुम्हारा सुकून हो जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा। जिक्र ही में दिल का सुकून है, किसी चीज में नहीं है, दुनिया में किसी चीज में नहीं है। और सबसे बेहतर जिक्र क्या है? नमाज है। नमाज उस आयत में जो पढ़ा ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, उसी के बाद अल्लाह ने फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र क्या है? यानी नमाज सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह ने फरमाया है। इस जिक्र से मुराद क्या है? नमाज है। और फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर गए थे तो अल्लाह ने पुकारा था उसको, इन्ननी अना अल्लाह, मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, फअब्दुनी, लिहाजा मूसा तुम मेरी ही इबादत करना, मेरी ही इबादत करो, व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, और नमाज को मेरे जिक्र के लिए कायम करो, नमाज को मेरे जिक्र के लिए कायम करो। किसको कहा था अल्लाह? मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर में कहा था। नमाज कायम करना किस लिए? किसके लिए? मेरे जिक्र के लिए। अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं छोड़ा नमाज, आदम से लेकर क़यामत तक किसी को नहीं छोड़ा। इंसान तो इंसान, जिन भी और कायनात की जितनी चीजें हैं सब कुछ नमाज अदा कर रही है, सब चीजें नमाज अदा कर रही हैं, चाहे आसमान हो, जमीन हो, चांद हो, सूरज हो, सजदे कर रहे हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं, सब चीज। सुभान अल्लाह। तो और अल्लाह ने फरमाया जिक्र से मुराद नमाज, नमाज साबित कर रहे हैं कि जिक्र से मुराद नमाज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, गाफिल न कर दे।
तुम्हारी औलाद को हम बड़ा खेल रहे हैं, बड़ा खेलना, आजान हो गई है, अब बड़ा खेल रहे हैं, औलाद से खूब मस्ती ले रहे हैं, अब नमाज छोड़ गई, गाफिल। इस जिक्र से मुराद क्या है? मुफस्सिरून इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल मुराद बिज़िक्र होना अस्सलावातुल खम्सु, इस जिक्र से मुराद यहाँ पर 5 वक्त की नमाज है। क्योंकि आम जिक्र से तो गाफिल इंसान हो ही जाता है, तिजारत की बिना पर, काम की बिना पर, औलाद की बिना पर आम जिक्र से गाफिल हो ही जाता है। इसलिए इस जिक्र से मुराद क्या है? नमाज है। अगर जो ऐसा कर लिया वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है। जो इस नमाज से गाफिल हो गया बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला, अल्लाह ने फरमाया। तो हो गया जवाब, है ना? और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वजुइलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ने मेरी आंखों का ठंडक नमाज में कर दिया है। जब तक अल्लाह के रसूल नमाज अदा नहीं करते थे उसके आंखों पर ठंडक, मतलब उसको तसल्ली नहीं होती थी, इत्मीनान नहीं होता था, सुकून नहीं होता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुइलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंख का ठंडक अल्लाह ने नमाज में किया है। और कुछ सवाल है जिसमें मिल जाए कुछ नमाज के अंदर? बोलो भाई, बोलो, जो मर्जी बोलो। नमाज पढ़ने वाला क़यामत के दिन श्रद्धा करे लेकर अल्लाह की। अरे क़यामत को बाद में पूछेगा, पहले दुनिया वाला मामला हल कीजिए ना। दुनिया क़यामत में आएंगे, इसके बाद आएंगे इंशाल्लाह, पहले दुनिया का मामला हल कर लीजिए। नमाज आज़ान में एक लफ्ज सुनते हैं हय्या अला सलाह के बाद, वो है क्या? हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो बाबू को वो उसका तर्जुमा ही कर डाला। गाँव कामयाबी की तरफ, दुनिया के अंदर कोई निदा नहीं है, कोई आवाज नहीं है कि वो बुलाए आओ तुम कामयाबी की तरफ। कौन सी कामयाबी है? कौन सी कामयाबी है ये? दुनिया और आखिरत की कोई भी कामयाबी इस नमाज के अंदर अल्लाह ने रखा है। सिर्फ आखिरत ही नहीं, दुनिया और आखिरत की कोई भी कामयाबी इस नमाज का अल्लाह ने रख दिया है। कोई भी कामयाबी। आप बीमार है ना, बीमार को दूर करना है ना, सबसे पहले क्या हुआ? कुछ भी हुआ चलो डॉक्टर के पास, पैसा है कुछ जल्दी से चलो डॉक्टर के पास। ज़करिया अलैहिस्सलाम बे औलाद थे ना, ये बांझ हो जाना कितनी बड़ी बीमारी है। आदमी का बांझ बन जाना कितनी बड़ी बीमारी है। जो बांझ है उसको पूछिए कितना परेशान है बेचारा एक औलाद के लिए, एक बच्चा के लिए कितना परेशान है, उसको पूछिए जिसके औलाद नहीं है। तो कितनी बड़ी बीमारी है। उसका दिल क्या क्या करता होगा, कहता होगा अल्लाह एक भी बेटा दे देता, एक भी बच्चा दे देता तो कम से कम हमारा आँख का ठंडक बनता, हमारा नस्ल बरकरार रहता, कुछ बड़ा है ना। तो अल्लाह के रसूल ज़करिया, नबी ज़करिया पे औलाद थे, हमेशा दुआ करते थे। जब वो बेमौसम का रिस्क जब देखा मरियम के पास, वो तो नबी है, यकीन तो है ही अल्लाह कभी भी दे सकता है। तो जब अल्लाह को मरियम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से रिस्क आता है, तो वो भी वहीं पर खड़ा हो गया नमाज के लिए। क्या 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 नमाज के लिए वहीं खड़ा हो गया और अल्लाह से दुआ शुरू कर दी। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं पर खड़े खड़े जब उस सवाल का जवाब दे दिया ना, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह के रिज़्क यहाँ से रिज़्क आता है, जो अल्लाह जिसको चाहते हैं बगैर हिसाब किताब का रिज़्क देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं पर अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दिया, नमाज में खड़े होकर। किसमें? नमाज में खड़े होकर दुआ शुरू किया। क्या दुआ कर रहे हैं नमाज में? आला रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, कि अल्लाह तेरे तरफ से मुझे एक पाक ज़ुर्रियत अता कर दे, अल्लाह पाक ज़ुर्रियत दे दे अल्लाह। ये दुआ किया नमाज की हालत में। क्या क्या क्या
अल्लाह ने नमाज की हालत की दुआ को कबूल कर ली और उसी वक्त फरिश्ता भेज दिया, जाओ हमारा नबी आज नमाज की हालत में दुआ मांगी है, इसको आज ही खुशखबरी इसी हालत में सुनाओ। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइम युसल्ली फिल मिहराब, नमाज ही में है, मेहराब ही में है, नमाज ही में खड़े हैं। और फरिश्तों ने आके निदा लगाई, आवाज दी, क्या? इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया अल्लाह ताला तुम्हें यहया की खुशखबरी दे रहा है। किसकी? यहया की। और कई तरह में अलग अलग तरह से है, तो जो भी हो क्योंकि वक्त खत्म होने ही पर है। इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ताला तुम्हें यहया की खुशखबरी दे रहा है। उसी वक्त नमाज नहीं, नमाज में नादत होता, वह कायमुन युसल्ली फिल मिहराब, खड़े हैं नमाज में है, मिहराब में है। कायमुन खड़े हैं, युसल्ली नमाज में है, मिहराब मिहराब में है ना? ये अलग अलग लफ्ज का। फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने आवाज लगाया, वह हुआ ज़करिया अलैहिस्सलाम कायमुन खड़े थे, युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, मिहराब मिहराब में, फिल मिहराब मिहराब। इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। कितनी खुशखबरी, बेटा यहया होगा जो इससे पहले किताब आई है, किताब की तस्दीक करने वाला होगा, और नबी होगा, सरदार होगा, सालेह होगा। नबी भी होगा, सरदार होगा, सालेह होगा, गुनाह से पाक होगा। इतनी खुशखबरी एक साथ कहाँ मिली? नमाज में। बांझपन कहाँ खत्म हो गई? नमाज में। नुतफे में कीटा और जानवर कहां से पैदा? नमाज में। नुतफा में अल्लाह ताला उसने कीटाणु पैदा कर दिया और नुतफे का वो दे दिया। क्या है नमाज? समझा ही नहीं हम लोगों ने नमाज को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, फर्ज की छोड़ो, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, लाजिम पकड़ लो क़ियामुल लैल को। क़ियामुल लैल का मतलब तहज्जुद को, और रमजान के वक्त तरावी को। वही चीज तरावी है, वही क़ियामुल लैल है, वही तहज्जुद है, कुछ भी है। लाजिम पकड़ लो किसको? क़ियामुल लैल को। क्या होता है क़ियामुल लैल में? और ये क्या है? फ़इन्नहु दअबुस सालिहीना क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो लोग थे ना, इन लोगों की, उन नेकोकारों की ये आदत है। तुमसे पहले जो सालिहीन हैं, पहली उम्मत के, इन तमाम सालिहीन की आदत है क़ियामुल लैल। ये कौन फरमा रहे हैं? कौन? अल्लाह के रसूल। इसमें क्या होता है? वइन्ना क़ियामुल लैल मर्ज़ातुन लिरब्बिकुम क़ुर्बातुन लिरब्बिकुम। एक रवायत में क़ुर्बातुन है, मर्ज़ातुन है कि अल्लाह की रज़ामंदी या उसकी क़ुर्बत हासिल होती है। किसमें? क़ियामुल लैल में। और क्या है? मनहातुन अनिल इस्म, ये नमाज गुनाहों से रोकने का जरिया है। गुनाहों को से, देखो वहां अल्लाह ने फरमाया है ना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर। और अल्लाह के रसूल यहाँ फरमा रहे हैं कि ये नमाज आपको गुनाहों से रोकने का जरिया है। व तकफीरुन लिस्सय्यात, और बुराई को मिटाने का जरिया है। क्या है? नमाज। और व मत्रदतुन लिद्दाइ अनिल जसद, और जिस्म से बीमारी को हटाने का आला है। जिस्म से बीमारी को हटाने का, भगाने का आला है क्या? नमाज। नमाज हम लोगों ने समझा ही नहीं। नमाज हम लोगों ने समझा ही नहीं। ये सही जामे में अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही कहा है। ये हदीस तकरीबन जो मैं हदीस कह रहा हूं ना, सब सही है, और जो ज़ईफ होगा मैं कह दूंगा कि ये ज़ईफ है ना। ये मतलब जो मुझे सब तो हदीस सुना रहा है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, इसलिए वाज़ेह कर रहा हूं। तकरीबन तमाम हदीस सही है, या तो हसन है, हसन लगैरी है, कुछ भी सही है वो। और जहां ज़ईफ होगा मैं बता दूंगा कि ये हदीस, ये रवायत ज़ईफ है, इस तरह से है। एक
और ज़ईफ रवायत की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सिर्फ सपोर्ट के लिए लाया जाता है, लाई जाती है हदीस को सपोर्ट के लिए कि इसके कुछ सपोर्ट हो जाए। तो ये सही हदीस हो गई कि नमाज अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती है। इसमें नमाज आपको बुराइयों मिटाने का आला है और गुनाहों को मिटाने का जरिया है और बीमारी को जिस्म से दूर भगाने का ये आला है, आला। अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन पेट दर्द में बहुत परेशान थे, पेट का दर्द बहुत हो रहा है और अपने पेट के बल एक पत्थर में लगा करके वो रास्ते के किनारे में पड़े हुए हैं। मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अबी हुरैरा व हुवा मुनबतिन फी अला बतनिही, पेट के बल पड़े हुए थे और अल्लाह का रसूल वहां से गुजर रहे थे। क्या हुआ? अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक ये थी, कभी कभी जो है दूसरी जुबानों में सहाबा किराम से बात भी कर लेते थे, उसके थोड़ा सा मजा ये करने के लिए, है ना, थोड़ा तफरी लेने के लिए। दूसरे कभी कभी हबशी जुबान बोल लेते थे, कभी कभी फारसी जुबान बोल लेते थे। तो अबू हुरैरा को फारसी में सवाल कर रहा है, फारसी जुबान में। अशकम दर्द, शकम के माने क्या है? पेट। दर्द के माने क्या है? दर्द। क्या तुम्हारे पेट में दर्द है अबू हुरैरा? अय्यू जो का बतनो, क्या तेरा बदन में दर्द है, पेट में दर्द है? आला नाम, अल्लाह का रसूल दर्द बहुत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौम, जाओ खड़े हो जाओ, फसल्ले, नमाज पढ़ो, फइन्न सलात शिफा, जाओ नमाज पढ़ो, नमाज शिफा है, जाओ। और हम लोग थोड़ा सा पेट होता कहाँ भागते हैं, तो डॉक्टर के पास आओ, दवा लाओ, वो लाओ, ये लाओ। पहले अल्लाह का तो सहारा ले लो, जो दिया है उसका तो सहारा लो पहले, वो तो इलाज तो है ही, करना ही होगा। पहला तो सहारा ले लो पहले, उसके बाद दूसरा सहारा तो लेना ही लेना है। अब कुछ होता है नहीं होता, अल्लाह कहाँ क्या वो क्या करेगा नहीं करेगा, पहले हम अपना नीचे वाले अल्लाह की तरफ दौड़ता है, यही अल्लाह है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये रवायत जो है सनदन ज़ईफ है, ये नसाई इब्न माजा दोनों हदीस में है। इसमें एक रावी है, इसमें राजी है लैस बिन अबी सुलैम। ये बेचारा इसको मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया, सिर्फ इसके लिए ये हदीस ज़ईफ है। लैस बिन अबी सुलैम, इसमें एक रावी है, मुहद्दिसीन किराम ने इसको ज़ईफ करार दिया, इस वजह से ये हदीस ज़ईफ है। लेकिन अगर हम इस हदीस को ना भी लें, वो हदीस जो सही है, अल्लाह का कलाम सही है कि नहीं? जो ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़ी बीमारी से उसको शफा मिल गई, अल्लाहु अकबर, तो शफा है, शफा शफा है। और क्या चाहिए? दुनिया में बड़ा मर्तबा भी चाहिए ना, हाँ? चाहे आखिरत में हो चाहे दुनिया में हो, कुछ भी हो, नमाज को पकड़ लीजिए। नमाज के 10:15 को भी हम लोग का ट्रेन है 11:15 में, समझा ना? इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम थोड़ा सा बचा ना, और वो गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा नहीं, वो बहुत वक्त लग जाएगा, थोड़ा हल्का फिर आएंगे इंशाल्लाह, जरूर बताएंगे उसको भी। और नमाज का वो तो कुछ भी नहीं हुआ, नमाज का और 3-4 घंटा लगेगा, तब जो है नमाज को समझने में लगेगा इंशाल्लाह। हाँ, जब फिर नमाज को समझो, हाँ, तो नमाज ही समझना, क्योंकि टाइम भी अभी हो चुका है, हम लोग गाड़ी देख रहे हैं बार-बार। तो नमाज है, ये तो कुछ चीज हो गई यहाँ की, और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया की। अब हमारे उस भाई का सिर्फ आखिरत, थोड़ा आखिरत में भी आ जाते हैं, थोड़ा ताकि कुछ हाल हो जाए कि दुनिया में ये सब है, तो आखिरत में और क्या है कि नहीं? बंदा अल्लाह से कब करीब होता है? सजदे की हालत में। और सजदा किसमें है? नमाज में है। सुभान अल्लाह। अक़रब मा यकूनुल अब्दु फिस्सुजूद अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही फिस्सुजूद फ़अक्सिरू दुआ। कि बंदा अपने रब से जो सबसे ज्यादा करीब होता है, वो किस चीज में? सजदे की हालत में। इसलिए तुम सजदे में दुआ को बहुत ज्यादा तुम लाजिम पकड़ लो, कहो सजदे, क्योंकि रब का तुम करीब बन जाते हो उस वक्त जब सजदे में चले जाते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक्सर दुआ को बहुत ज्यादा करो उस वक्त, दुआ बहुत ज्यादा करो। ये तो बंदा अल्लाह का करीब होता है सजदे में, है ना?
और अल्लाह भी बंदे का करीब होता है कि नहीं होता? सिर्फ बंदा ही करीब होता है अल्लाह का? अल्लाह भी होता है ना? क्यों और किस वक्त? नहीं, वो वक्त है खास जो मोमिनीन का वक्त है। हाँ, बुखारी मुस्लिम के हदीस में है, यंज़िलु रब्बना इला समाई दुनिया, हमारा रब नाजिल होता है दुनियावी आसमान में। कब? हिना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात की तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तब। यह है मोमिनीन का वक्त, यह है सालिहीन का वक्त, तहज्जुद का वक्त। वैसे आधी रात से हिस्सा शुरू हो जाता है, वैसे तो आम वक्त इशा के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन असल वक्त निस्फुल लैल से लेकर के ये सुबह तक, फजर की नमाज तक, आज़ान फजर, यहां तक है ना वक्त। अल्लाह करीब होता है बंदे का उस वक्त। और अल्लाह फरमाता है, मैं यसअलुनी फअउतियहु, कौन मुझसे सवाल करता है कि उसका सवाल दे दूं। व मैं यस्तगफिरनी फअगफिर लहु, कौन मुझसे बख्शिश तलब करता है कि मैं उसको बख्श दूं। व मैं यदउनी फअस्तजीब लहु, कौन मुझसे दुआ करता है इसको दुआ को कबूल कर लूं। यही 3 सवाल अल्लाह वज़ालिका कुल्ल लैला हत्ता युस्बिह, सुबह तक हर रात अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है। कमा यलीक़ु बिजलालिही, अल्लाह की जलालत को जिस तरह लायक है उसी तरह नुज़ूल फरमाता है। किसी को गौर खोज करने के नहीं कि अल्लाह कैसा आता है, ये गौर खोज की नहीं। अल्लाह के रसूल सही हदीस में हुक्म फरमा दिया, नुज़ूल फरमाता है, नुज़ूल फरमाता है। क्या उसकी शान है अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है। ये बंदा से करीब होता है और बंदा को देने के लिए, उसकी दुआ को कबूल करने के लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला आता है। लेकिन हम लोग ले रहे हैं, इतने खर्राटे के नींद सो रहे हैं और शैतान आकर के हम लोगों के कान में पेशाब करके चला जाता है, पेशाब करके चला जाता है। नमाज कितनी बेहतर चीज है। कहत साली आ जाए तो क्या होता है? कहत साली क्या करते हैं? क्या हुक्म है कहत साली में? पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तमाम फसल वगैरह बर्बाद, मवेशी बर्बाद, सब परेशान, पानी के लिए परेशान, पानी के लिए परेशान। कैसे वो बारिश आएगी कैसे? नमाज के जरिए से अल्लाह पानी बरसाएगा। यही नमाज है, यही नमाज। बाहर जाएं, आजीजी इंकिसारी करें, फटे पुराने कपड़े पहने, जाएं अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, 2 रकात नमाज पढ़ लें, फिर अल्लाह से फरियाद जनाएं कि अल्लाह पढ़ लिया हम लोग 2 रकात पढ़ ली अल्लाह, अब हम लोग को बारिश चाहिए अल्लाह। अल्लाह ताला बारिश आता फरमाता है। कानसाली को दूर करने का जरिया क्या है? नमाज है। इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह हम लोग की खुशी, साल में कितनी खुशियां हैं हमारी? 2 हैं। किस चीज से खुशी मनाते हैं? अल्लाह अल्लाह गए, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की बड़ाई बयान करते करते गए, 2 रकात नमाज पढ़ लिया, अल्लाह खुश, हम भी खुश, सब खुश। कहत साले में भी नमाज, खुशी के वक्त भी नमाज। और क्या चाहिए? नमाज को हमने समझा ही नहीं। उसके बाद आपको बहुत बड़ा प्लान लेना है, बिजनेस का प्लान ले रहे हैं बहुत बड़ा। आपको पता नहीं कि ये बिजनेस हमारा सक्सेस होगा कि नहीं, फेल करेंगे कि क्या हो जाएगा। या शादी करने उतरे हैं, पता नहीं ये बीवी सालेहा होगी या गैर सालेहा होगी, पता नहीं घर में जमाला खड़ा कर देगी या क्या करेगी। दुकान लेना है, पता नहीं इसमें नुकसान हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। बहुत बड़ा डीलिंग करना है, आपको पता नहीं है उसमें क्या है। अल्लाह अल्लाह, देखिए आप लोग तो जानते हैं, खामा का हम लोग बोलते हैं, सब जानते हैं हम लोग। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदा हम अहदुकुम अमरन फलयरका रकअतैन मिन गैरिल फरीज़ा। जब तुम लोगों का कोई मामला पेश आ जाए या मामला तय करना है तो 2 रकात फर्ज के अलावा 2 रकात अदा कर लें। 2 रकात फर्ज के अलावा 2 रकात अदा कर लें। तुम यकुल, फिर वो कहें
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व तअलमु व ला अअलम इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्रा, ये काम जिसमें मैं जा रहा हूँ, इसमें नाम लेना होगा कि अल्लाह मैं शादी करने जा रहा हूँ। फ़इन कान अली अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़िद्दीनी व मआशी व आक़िबत अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली व बारिक ली फ़ी। अल्लाह अगर तू जानता है, अल्लाह तू ही जानता, हम नहीं जानते, तू कुदरत रखता, हम नहीं रखते। अगर तू जानता है इस काम में मैं उतर चुका हूँ, ये मेरे लिए, मेरे दीन में, मेरी आखिरत में सही है, अल्लाह तू मेरा मुयस्सर कर दे। व इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी, मेरे दीन में, मेरी दुनिया में, व आक़िबत अम्री, मेरी आखिरत में अगर खराब है, फ़स्रिफ़नी अन्हु वस्रिफ़हु अन्नी वक़्तुर लियल खैर हैज़ु काना सुम्मा रद्दिनी बिही। अल्लाह मुझको भी उससे हटा और उसको भी मुझसे हटा, और ऐसी चीज अल्लाह दे दे जिससे तू भी राजी, मैं भी राजी। सुभान अल्लाह। किस चीज में? नमाज में। हम लोगों ने नमाज को समझा ही नहीं, हम लोगों ने नमाज को समझा ही नहीं। समझ में आई कुछ नमाज? भाई 1:30 बजने जा रहा है, समझा ना? आखिरत भी एक दो बात ले लीजिए बस, आखिरत की एक दो बात ले लेता हूँ, बहुत सारी और बातें हैं इंशाल्लाह। कभी आऊंगा तो मैं फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ से आप लोग याद करके रहिए कि मौलवी साहब आप यहाँ से बताए थे, यहाँ से शुरू करूंगा फिर, है ना? अब आऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों से पहली मुलाकात हुई, इंशाल्लाह आता रहूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह तौफीक दे तो इंशाल्लाह आता रहूंगा। आप नहीं आएंगे तो हम बुला लेंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह जो भी हो। तो यहाँ से आप लोग याद करके रहें, लेकिन नमाज क्या है कभी छोड़िएगा नहीं। कभी तहैया कर लीजिए आप मस्जिद में कि नमाज ना छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे, ना छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे। बच्चों को भी, बीवी को भी, किसी को नहीं, सबको, किसी को नहीं, क्योंकि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। नमाज को कायम कीजिए भाई, सब याद कर लीजिए कि कोई बेनमाजी ना हो। घर में नमाज पढ़े, सुन्नत घरों में पढ़े। सुनो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, तुम्हारे घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। नमाज पढ़ो, तिलावत करो, शैतान दूर भागेगा। नमाज पढ़ो अपने घर में, शैतान को दूर भगाने का जरिया है नमाज। सूरह बकरा तिलावत कीजिए, है ना? बहुत सारी चीजें हैं भाई ना, क्योंकि वक्त बहुत कम होने लगा है। फजर की नमाज आते हैं, कम आते हैं। अच्छा एक मिनट, बहुत सारे भाई का दिल में एक दर्द, बात बात पर कुछ बात आ ही जाती है ना। हमारे जो भाई लोगों के पास जो पैसा नहीं है, उसका एक शौक बहुत बड़ा बाकी रह जाता है, हज करने का, मक्का मदीना देखने का, है ना? उसका दिल में कुछ भी हो जाए, सबके दिल में, सब मुसलमान के दिल में रहता है किसी तरह हज को अदा कर ले, मक्का देख ले, है ना? मस्जिद नबवी की ज़ियारत हो जाए, इसकी नेकी ही तो चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्लल क़दा क़दा फी जमाआ, मन सल्लल क़दा फी जमाआ थुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु थुम्मा सल्ला रकअतैन अजरुहु कअज्रि हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा। जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली और वहीं बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, सूरज उठने तक अल्लाह का जिक्र किया, चाहे वो जिक्र सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो, चाहे वो जिक्र तिलावत कुरान हो, चाहे वो कोई भी जिक्र हो, आप सूरज उठने तक जिक्र कर रहे हैं। सूरज उठने के बाद सिर्फ 2 रकात आपने नमाज अदा कर ली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए एक हज और एक उम्रा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पूरा 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 एक हज एक उम्रे का सवाब उसको मिल जाएगा। हज यहीं पर, उम्रा यहीं पर, किस चीज में? 2 रकात नमाज में, 2 रकात नमाज में। और क्या बताऊं भाई, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वक्त नहीं है भाइयों। इजाजत चाहता हूं, क़यामत के दिन अल्लाह अर्श के साया में किसी को जगह देगा, उनमें से वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी होगा जिसका दिल हमेशा मस्जिद में पंखा की तरह लटका हुआ रहेगा,
पंखा की तरह नहीं कि ये हमेशा यही रहता है ना। वो तो चला गया निकल के बेचारा, लेकिन वो सोचता है कब आजान हो फिर कब मैं जाऊं, कब आजान हो कब जाऊं। यह है मतलब कि दिल वो तो कहीं काम में है, घर में है, किसी दुकान में है, खेत में है, लेकिन दिल लटका हुआ मस्जिद में, आजान कब हो मैं कब जाऊं। मस्जिद से जिसका दिल लटका हुआ रहता है अल्लाह ताला उसको अर्श के नीचे साया देगा। और क्या चाहिए आपको। अल्लाह के रसूल एक दिन नमाज के सिलसिले में जिक्र फरमाया, उसमें खास करके ये ताकीद फरमाई, कहा मन हाफज अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। जिसने इस नमाजों की हिफाजत कर ली उसके लिए नमाज नूर होगा, बुरहानन दलील होगी, अल्लाह के पास साबित करने की दलील होगी, व नजातन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये नमाज आपको नजात दिलाएगी। नजात है क्या है, नूर है। कब्र ये अंधेरा घर, ना कोई साथ में, ना बाप ना बेटा ना खानदान ना कुछ नहीं, अंधेरा घर में छोड़ के सब आ जाएगा। काम कौन सा देगा, कानत लहु नूरन, नमाज आपको नूर देगा, वहीं पर नूर देगी आपको कब्र में, नूर बुरहान दलील नजात। वमन लम युहाफिज अलैहा लम यकुन लहु नूरन वला बुरहानन वला नजातन व काना मा कारून व हामान व हामान व उबय बिन मा फिरौन व कारून व हामान व उबय बिन खल्फ। उसके लिए नूर नहीं होगी क़यामत के दिन, आखिरत में उसको नूर नहीं है, ना उसके लिए कोई दलील होगी जो पेश करे, और ना नजात। और उसका हिसाब किताब किसके साथ होगा, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम, दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर, तागूत, फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, और सबसे बड़ा रईसुल मुनाफिकीन उबय बिन खल्फ के साथ होगा। पसंद करना चाहेंगे कि हमारा हिसाब किताब कारून के साथ हो जाए, पसंद करेंगे कि हमारा हिसाब किताब फिरौन के साथ हो जाए, हामान के साथ हो जाए, रईसुल मुनाफिकीन के साथ हो जाए, तो बेनमाजी का हिसाब उन्हीं लोगों के साथ होगा। भाइयों, क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा, हिसाब होगा, किसका, नमाजी का। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, सबसे पहला हिसाब होगा नमाज का। फ़इन सलहत, नमाज ठीक, सलह साइरुल अमल, तो सारे अमाल ठीक, यानी सारे अमल का दारोमदार नमाज ही है। इससे पहले बताया था ना कि नमाज के अलावा चारों अरकान से आप क्या कर सकते हैं, इस्लाम साबित कर सकते हैं या नहीं साबित कर सकते हैं, नहीं साबित कर सकते हैं। इसीलिए नमाज अगर क़यामत के दिन ठीक निकल गई तो अल्लाह कहेगा चलो हमारे बंदा का जाने तो, नमाज ठीक है जाने दो चलो। वाइदा फसदत, नमाज अगर फासिद हो गई, बेकार चली गई, फसद साइरुल अमल, सारे अमाल फसाद, रोजे का अमाल खत्म, ज़कात का अमाल खत्म, सदका का अमाल खत्म, हज का अमाल खत्म, कोई काम नहीं देगा। अगर नमाज खत्म सब खत्म। मतलब क्या हुआ, सारे अमाल का दारो मदार किस पर, नमाज पर। और एक बात कहकर मैं अलविदा कहूंगा, क़यामत के दिन गुनाहगार भी तो होंगे ना, मुवहिदीन होंगे और गुनाहगार भी होंगे, बड़े बड़े गुनाह किए हुए होंगे, तौबा करने की बेचारों को फुर्सत नहीं मिली या तौफीक नहीं हुई, कब्र से उसका शुरू हो जाएगा। अगर कुछ गुनाह अगर कम है तो हसर होने तक यहीं पर खत्म कर देगा अल्लाह ताला। अगर इसमें अगर नहीं हुआ तो फिर आज क़यामत के होलनाकी में उसमें भी खत्म नहीं हुआ, फिर जहन्नम में डालेगा अल्लाह। जहन्नम में जाने के बाद बहुत सारे लोग, नबी, फरिश्ते, अकारिब सुपारिश करेंगे। जब तक उसका गुनाह माफ नहीं है तब तक किसी का अकल में नहीं आएगा, तब तक रहेगा पड़ा हुआ। जब गुनाह माफ हो जाएगा, बेटा अगर जन्नत में है, क्या करे, हमारा बाप को नहीं देख रहे हैं, हमारा बाप तो आना चाहिए, तो जाएगा
अल्लाह के पास सुपारिश करेगा। पहले तो नबी सुपारिश करेंगे, हमारे जो नबी हैं, इसीलिए अपने जान से मोहब्बत करना चाहिए। दुनिया में भी हमारे लिए ऐसी ऐसी दुआ करके गए, और आखिरत के दिन सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ उम्मती उम्मती ही कहेंगे अल्लाह के पास। सिर्फ क्या कहेंगे? बार बार आएंगे, कहेंगे, फिर सजदे में सर डाल देंगे, कहेंगे मोहम्मद तुम सर उठाओ, कहो क्या कर रहे हो? कहेगा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। कहे जाओ जाओ जाओ। जिसके दिल में एक जौ के बराबर दाना है, ये ईमान है, उसको निकाल के लाओ। इस तरह अल्लाह का रसूल जाएंगे, निकालेंगे, लाएंगे, निकालेंगे। तो अकारिब भी होंगे, फरिश्ते भी सुपारिश करेंगे बड़े बड़े गुनाहों के लिए। इन बेनमाजियों के लिए भी फाइलिंग होगा, उसकी भी सुपारिश करने के लिए जाएंगे। कुछ बेनमाजी लोग होंगे ना, उसकी भी सबकी सुपारिश कबूल करेंगे अल्लाह। बलात्कारियों के भी जहन्नम खटने के बाद सुपारिश करेंगे, कबूल है, क्योंकि तौहीद है, तौहीद है। नमाज भी है लेकिन कर लिया है शैतान के चक्कर में। चोरी है, इसकी भी सुपारिश अल्लाह के पास अल्लाह कबूल करेंगे। और बड़े बड़े गुनाह हैं, सबकी सुपारिश कबूल करेंगे अल्लाह ताला ने नमाज के मुताबिक फरमाया, मा सलककुम फी सकर, जन्नती लोग जहन्नमी को देखने जाएंगे, वहां देखेगा सब, कोई अकारिब है, कोई पड़ोसी है, कोई गांव वाले हैं, कोई उधर वाले हैं, कोई इधर वाले हैं, पहचानेंगे, पूछेंगे भाई अरे तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तू तो हमारे साथ में था, गांव में हमारे साथ था, पड़ोसी था। अरे भाई तुम भी, तू तो मेरा भाई था, तुम भी। मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में तुम लोग कैसे आ गए? पहला जवाब देगा क्या? लम नकु मिनल मुसल्लीन, भाई हम लोग नमाजी नहीं थे। पहला जवाब क्या होगा? नमाजी नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम लोग मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। व कुन्ना नखुदु मअल खाइजीन, हम लोग चौक चौराहे पर जो बातें और गप्पे लगाते थे, उन्हीं के साथ गप्पे लगाया करते थे। नमाज नहीं पढ़े। कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम लोग इस दिन को कहा करके यकीन नहीं था सही तरीके से। मौलवी साहब लोग बताते होगा कि नहीं होगा, ये लोग कह रहा है, कहने दीजिए बस, यकीन बड़ा दिल में नहीं था। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हत्ता ताना यकीन, यहाँ तक यकीन आ गया। अल्लाह ताला इन लोगों की शान में क्या फरमाया? फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन, इन लोगों के लिए सुपारिश करने वालों की सुपारिश नफा नहीं देगी। सुभान अल्लाह। सारे लोगों की सुपारिश कबूल, लेकिन बेनमाजी की सुपारिश कबूल नहीं। भाई कबूल भी नहीं, नफा नहीं देगा सुपारिश करने वालों। तो भाई कितना अहम मामला है, कितना खतरनाक मामला है। सारे बड़े बड़े गुनाहों अल्लाह ताला गुनाहों को बख्श देगा, लेकिन नमाज का मामला ऐसा खतरनाक। लोग समझ लें कि हल्का है मामला, ला इलाहा कह लिया चला गया जन्नत, ये उनकी खाम ख्याली है, खाम ख्याली है। ला इलाहा और नमाज दोनों लाज़िम और मलज़ूम है। अगर आप जन्नत चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को और नमाज को, दोनों को एक साथ आपको पकड़ना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को जिस तरह नमाज कायम करने की, जिस तरह नमाज कायम करना चाहिए, उस तरह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बच्चों के साथ, बीवियों के साथ नमाज को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम लोगों को मोहल्ले वालों के साथ, गांव वालों के साथ एक साथ नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर एक साथ हम लोग को जन्नत भी जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम लोग जो नमाज पढ़े, अल्लाह हम लोग को सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह को हमारे आज की इस मजलिस को तू जिक्र का मजलिस शुमार कर दे, और इस मजलिस के जरिए से अल्लाह ताला हम लोगों के गुनाहों को बख्श दे और हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। अल्लाह व आखिर दअवाना अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।